एकादशी महा महोत्सव की जय। तो आज है एकादशी और आज वृंदावन में बहुत कोहरा पड़ रहा है। सुबह उठ के देखा तो एकदम नजदीक से नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा पड़ा है और बहुत सारे भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। शायद हम भी जाएंगे परिक्रमा लगाने, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं ऑफिस के बाद। राधे श्याम, बहुत बढ़िया बाल हिला दिए प्रभु जी। हरी श्री राधे। साहब जो ठंडी है, मजा आ रहा है एकदम, बिना मतलब के धुआं निकल रहा है। तो मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल लकड़ी यहाँ पे जलाया ऑफिस में, यहाँ पे आग वग सेकेंगे, थोड़ा हाथ तो ठंडा करेंगे। माला करने के लिए हाथ डाल रहा हूँ, उंगली काम नहीं कर रहा है। तो हमारे स्कूल में आग लगा के बैठे हैं प्रभु जी। वाह प्रभु जी वाह, मजा आ जाएगा, आनंद आ गया। ये ठंडी है और ये देखो, ये प्रभु जी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं एकदम चोटियों पे चढ़ के। ये देखो, जय हो जय हो करो, बोलो हनुमान बाबा की जय। हमारे गांव में ना हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ पे हमारा जो सुबह होता था वो हनुमान चालीसा से होता था। बट अभी तो मतलब हम वृंदावन आ गए, पर गांव में जब हम रहते थे तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो बजता था, तो हमारी आंखें उस पर खुलती थी और अच्छा लगता था। बचपन के दिन सबसे अच्छे होते हैं यार, बड़े हो जाते तो बस नरक ही हो जाती है। नरक नहीं होती बट हम बना लेते हैं। तो ये देखो आ गया हमारा ड्राइवर। पगार नहीं मिला है, पगार दूसरी तारीख है बेटा। बेटा नहीं सर, सॉरी बेटा आपके बाप का हो। चलो, बड़ी ठंडी है भैया, कोहरा कुछ ज्यादा ही है। एक समय की बात है, कोई व्यक्ति था जो कभी टोपी नहीं पहनता था। बोलता था मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं बहुत स्तब्ध हूँ अपने जीवन में। और आजकल भाई साहब टोपी पहन के सोते हैं, तो ये गाना गाते हैं, मैं ना पहनूंगी, मैं ना। जेंडर का ही चेंज कर रहा है। लो ठंडी का मजा लो भाई साहब। क्यों पहन रहे हो आजकल तुम? जस्ट गिव यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैं जब कानपुर गया था तो वहाँ का वेदर, तुमको ठंडी ने रेल दिया था। हाँ, ये बात तो एकदम सीधी सीधी है। मेरे ठंडी ने पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा मुझे छोड़ा नहीं है। चलो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मैं प्रिकॉशन कुछ नहीं बोलो, रेल दिया है, सीधा बोलो। तो वही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सबको मिल गया। अरे कृष्णा राधे श्याम। हम लोग की इच्छा हुई कि हम थोड़ा सा फल फ्रूट खा लें। फल फ्रूट कृष्णा इतना फल फ्रूट महंगा, इतना महंगा कि हम मुस्कुराते हुए इस दुकान के साइड से गुजरते हुए जा रहे हैं। अब हम मंदिर का मार्बल लगा है। मंदिर का मार्बल भी। प्रभु जी अमरूद कैसे दिया? 60 रुपए किलो। अरे यार 30 रुपए का कल हम परिक्रमा मार्ग में खाए, 30 से 40 रुपए का हम परिक्रमा। तो हम एकादशी का प्रसाद ढूंढते ढूंढते हमें कुछ नहीं मिल रहा है। काश कुछ मिलता। आज कोई दानी धर्मात्मा नहीं दिख रहा है भाई रास्ते में, कोई एकादशी का प्रसाद बांटे। हाँ, नॉर्मल डेज पे तो सब बांटते हैं, एकादशी पे बांटो। है हिम्मत। हाँ, एकादशी पे बांटो। देखो ये प्रभु जी ने हमें 30 रुपए किलो दिए के केले नहीं अमरूद। मेरे लिए कड़क देना प्रभु जी। भैया श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की जय। देखो ये है हमारे ऑफिस का नया पिल्ला, का नाम क्या है? श्याम। श्याम श्याम। ओए श्याम, उसको सिखाओ ना थोड़ा आग से। अरे ऐसा डाल मत दो, हाथ सेक के उसको सिखाओ। हाँ ऐसा तनी से सीखो कुछ। आओ मेरे श्याम, हम आपको करते गरम। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ परिक्रमा लगाने, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हो गया था और शाम को काम है, तो 2 घंटे का टाइम है मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके परिक्रमा लगा ले, 2 घंटे में तो हो जाएगा। मुझे लगता है वृंदावन का ये फायदा है कि जब भी आपको थोड़ा मौका मिले तो आप वृंदावन की परिक्रमा फटाफट लगा लो। तो मैं मेरे घर के सामने से शुरू करूँगा और फटाफट पूरा करूँगा। तो आज मी टाइम वाला परिक्रमा है। मैंने सोचा है कि एवरी एकादशी तुम्हें परिक्रमा लगाते हो, और मैंने सोचा है कि क्यों ना अभी थोड़ा इसको बढ़ाया जाए। मतलब जितना दिन तक ये ह्यूमन बॉडी है तब तक हम परिक्रमा कर लें, वरना
एक बार उम्र होने जाने के बाद ना मुझे नहीं लगता ये सब हो पाएगा, सिर्फ एक जगह पे खटिया पे बैठे रहना। बट फिर भी ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि ठाकुर जी ने ब्रज में अगर रखा है तो आपके साथ साथ मतलब आपके भी दर्शन होते जाएंगे और हम भी आपको कराते कराते जाएंगे। तो सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करना भैया, ये जीवन शिव श्याम सुंदर की सेवा में निकल जाए, फिर गुरुदेव की सेवा में निकल जाए, बाकी तो ठाकुर जी सब दे ही देंगे। राधे श्याम। चलो आगे चलते हैं। वैसे मुझे चैंटिंग भी करनी है तो मैं पहले चैंटिंग करूँगा, फिर आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाते रहूँगा, और नहीं दिखा पाया तो कोई बात नहीं। तो ये देख रहे हो इतने सारे भक्त लोग, आगे से देखो एकदम चिड़िया दिख रही होगी आपको, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है। वृंदावन बोले तो प्रेम है यार। देख रहे हो सब माता जी बिना चप्पल के, वरना कहाँ संभव है भाई साहब, कौन कर सकता है ये सब। ठाकुर और राधा रानी की कृपा है कि कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या ही होता। एक श्लोक है, हमारे जीवन सदा पापे रहती ना ही को पुण्य रिले से। ये भजन जरूर अगर आपको मिले तो पढ़ना। बोलो मदन मोहन भगवान की जय। आप लोग भी चलो मेरे साथ, हम अपने मन को यहाँ पे ला सकते हैं अगर तन दूर है तो। हमारा मन वृंदावन। जब ये साइड पहुँचते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसा मेला लगा हुआ है। यहाँ पे हाथों पे टैटू बन रहा है, वहाँ पे भगवान का श्रृंगार के लिए सामान मिल रहा है, यहाँ पे भगवान के ड्रेस मिल रहे हैं, सारे भक्त लोग यहाँ पे गैयों की चारा मिल रही है। तो अभी फिलहाल मैं पहुँचा हूँ भैया यमुना के पास, और हमारी बहुत दिन से इच्छा थी रामायण पढ़ने की, तो हमने एक ये ले लिए गीता प्रेस गोरखपुर वाली। बहुत इच्छा थी, हम अपने एक मित्र से बड़े इंस्पायर हुए कि हमें पढ़ना चाहिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना पढ़ा जाए। यमुना महारानी की जय। आज हम क्लीनिंग पे नहीं आए हैं क्योंकि हम आएंगे क्लीनिंग पे कल, मंडे आज है ना, हाँ कल आएंगे। और यहाँ देखो ब्रजवासियों का झगड़ा चल रहा है भैया, ब्रजवासियों लोगों का। ब्रजवासी लड़ते भी एकदम जबरदस्त है। यमुना महारानी की जय। तो अभी फिलहाल पहुंचे यमुना के पास। जय हो यमुना मैया, जय गिरिराज बाबा, जय जय श्री राधे। तो भैया परिक्रमा पूरी हो गई। टोटल मुझे लगा 1 घंटा 50 मिनट परिक्रमा पूरी करने में, और अभी बज गए हैं 4। 2 बजे मैंने शुरू किया था, नहीं 2, हाँ भाई 1 घंटा 50 मिनट लग गया। अब आ गया घर पे, फिर जाते हैं देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या है। आप सबको ठंडी लग रहा है, इसको छोड़ के इधर हर्रे इधर बहुत मारता हूँ मैं छोटे बच्चों को। ठर्रे को देखो ठंडी नहीं लग रही है, काजल लगाया भाई साहब, ऐसा लगना चाहिए कि नजर विजर ना लगे। काट लूं क्या कान? हाँ कान काट लूं? ये कान दिलाना स्माइल। हाँ एक बार मुस्कुरा के दिखा दो अच्छे से। देख रहे हो ठर्रा क्या खा रहा है? भाग गया। बहुत सारा अमरूद, बहुत सारा सेब। हाँ बेटा मजे करो। परिक्रमा लगा के प्रसाद बांट के जैसे ही आया वैसे ब्रजपो का कॉल आया कि भक्ति टुडे का एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ आ जाओ, शूट हो रहा है बेसिकली, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। चलो हमसे मिलते हैं। पापा हमेशा ना ऐसे राधे राधे गाते हुए जाते हैं। तो अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूँ। आज का दिन मतलब बहुत अच्छा चला गया। सुबह ऑफिस गया, फिर परिक्रमा गया, फिर भक्ति टूडे वाले प्रभु जी का शूट था उसमें गया, निद्रा विजय प्रभु से मिला, मजा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में जो दिन है ना, मतलब ऐसा क्यों निकल जाता है। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, वो तो सबकी जगह पे होता है। यहाँ पे अलग क्या होता है, एक चीज होता है कि जब आप जाते हो आप इतने सारे लोगों को देखते हो, भगवान को खुश करने की जो एक वो रहती है कि यार सेवा कर रहे हैं कुछ लोग, देखो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं ठाकुर जी के लिए, कुछ ना कुछ सब करते जा रहे हैं। तो मेरा भी दिन ऐसे निकल गया आज का, तो अच्छा लगा मुझे भी। आपको भी आई थिंक अच्छा ही लग रहा होगा ब्लॉग वगैरह देख के। मुझे पता है बहुत लोग मुझे बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भैया कोई शॉर्ट फिल्म बनाओ, ये बनाओ। बनाएंगे भाई साहब, इतना अपने को नहीं आता, जितना आता है उतना कर पा रहा हूँ अभी। ठाकुर जी की कृपा होगी तो और कुछ अच्छा बनाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, मिलते हैं कल। राधे श्याम।